इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो एजर्शन है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आर -1 एंड 3, और रीजन के अंदर क्या है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -1, 0 एंड 3, 0। तो हम इन दोनों को चेक करते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, या एक्सप्लेन करता है एक दूसरे को या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम एजर्शन को देखें तो यहाँ पर एजर्शन के अंदर कह रहा है कि जो जीरोस ऑफ पी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का, वो -1 और 3 है। तो अगर ये इसका 0 है तो अगर हम इस दोनों वैल्यू को इसके अंदर x के अंदर अगर पुट करें तो ये 0 हो जाना चाहिए। तो या तो दूसरा तरीका ये है कि हम इसको फैक्टर बना लें और देखें कि जो फैक्टर है उसके अंदर जो x की वैल्यू है -1 या 3 आता है या नहीं। तो ये ज़्यादा आसान है बारी बारी से चेक करने के लिए। तो इसीलिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है जो x है -1 है और x 3 है, अगर हम वैल्यू पुट करें या तो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, तो इसीलिए x + 1, तो ये फैक्टर हो गया। और अगर हम इसको 0 के बराबर रखें, x - 3 और x + 1 को अगर हम 0 के बराबर रखें तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1, तो ये 0 निकल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं जो x है ये -1 है तो ये भी करेक्ट है, और जो x है वो 3 है तो ये भी करेक्ट है। तो मतलब जो एजर्शन है ये तो ट्रू है। तो रीजन के अंदर कहता है कि द ग्राफ ऑफ पी एक्स, मतलब वही जो सेम इक्वेशन हमने अभी सॉल्व किया है, फैक्टर बनाया है, तो वही इक्वेशन ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे एट x = -1, 0 एंड 3, 0। तो यहाँ पर जैसे कि ये अगर px है तो एक्स स्क्वायर के सामने 1 है और 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मतलब जो a है 1 जो कि 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। a कभी भी अगर 0 से बड़ा हो तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है इस x को इस दो जगह पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये -1, 0 हो सकता है, और क्योंकि x एक्सिस पे हम जानते हैं जो y होता है ये 0 होता है और x की वैल्यू होता है, और जो हमने अभी निकाला था तो ये x की वैल्यू था -1 और 3। तो एक तो हो जाएगा -1, 0 और जो दूसरा है ये हो जाएगा 3, 0, इस तरीके से। इसीलिए जो रीजन है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ट्रू, इस तरीके से। तो जो रीजन है ये भी ट्रू हो रहा है और जो एजर्शन है वो भी ट्रू हो रहा है, और ये सही बात कह रहे हैं ग्राफ के हिसाब से, अगर जो इक्वेशन है वो सही तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है। तो इसीलिए जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ये करेक्ट हो जाएगा। और एक बार हम देख लेते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो क्या कहता है। तो ये जो ऑप्शन ए है ये कहता है कि बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर एक्सप्लेन्स एजर्शन ए कंप्लीटली। तो